हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ वीकली प्राइस एक्शन एनालिसिस। निफ्टी का वीकली चार्ट यहाँ पे हम देख रहे हैं और यहाँ पर लास्ट वीक 4.5% का निफ्टी में फॉल आया था। बैंक निफ्टी थोड़ा सा ज़्यादा फॉल किया है और बहुत टाइम से ऐसा फॉल मार्केट में नहीं आया था। ये देखिए यहाँ पर कंटिन्यूस अपसाइड का रैली चल रहा था। जब भी नीचे आ रहा था मार्केट इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग फॉल नहीं दिखाया था। जब भी छोटा मोटा रेड कैंडल बनता था इमीडिएटली बाउंस करके ऊपर चला जाता था। तो दिस इज एक्सपेक्टेड। ये बहुत कोई ऐसे पैनिक सिनेरियो नहीं है। ये ग्लोबल मार्केट में अगर नेगेटिविटी दिख रहा है या फिर वॉर चल रहा है वो सब तो चलता रहेगा, लेकिन प्राइस एक्शन के वाइज अगर हम देखेंगे यहाँ पर 26,000 के पास निफ्टी यहाँ पर रेजिस्टेंस लेके नीचे आया है। यहाँ से यहाँ तक अगर निफ्टी 10% ऊपर गया और 5% यहाँ पे फॉल भी करता है तो कोई बहुत बड़ी बात यहाँ पे नहीं है। लेकिन इसको सोशल मीडिया और न्यूज़ में आपको ऐसे दिखाया जाता है कि बहुत बड़ा पैनिक क्रिएट हो गया है और सेल हो रहा है, क्योंकि सेल थोड़ा सा फास्ट होता है। 2-3-4 हफ्ते का अगर बाइंग मोमेंटम चल रहा है उसको एक हफ्ते में भी सेल ऑफ में निकल जाता है और ये सेलिंग साइड में बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल बन जाता है। इसके लिए थोड़ा सा लोगों में पैनिक हो जाता है। इतना फास्ट फॉलोअर मतलब क्या मार्केट और क्रैश हो जाएगा या फिर यहाँ तक आ जाएगा, कहाँ भी जा सकता है। दिस इज ओके। 4.5% बहुत बड़ा कुछ ऐसा फॉल नहीं है। इतना बाइंग के अगेंस्ट में अगर 50% 60% करेक्शन भी आता है तो दिस विल बूस्ट द अपसाइड, क्योंकि अगर फॉल नहीं होगा मार्केट तो ऊपर भी नहीं जाएगा और ऐसे ही ऊपर कंटिन्यूसली चलता रहेगा तो बाइंग करने के लिए कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, ना ही स्टॉक में ना इंडेक्स में। तो दिस इज एब्सोल्युटली ओके। तो अभी हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या हो सकता है इस हफ्ते का। यहाँ पर देखिए निफ्टी कहाँ पर अभी 25,000 का राउंड लेवल है और यहाँ पर एक पहले स्विंग हुआ करता था। यहाँ पर देखिए मार्केट ऊपर गया, यहाँ पर एक स्विंग बनाया था तो इसी स्विंग के पास अभी सपोर्ट लिया है। सपोर्ट लिया मतलब ये ऐसे सपोर्ट कैंडल कुछ बना नहीं है। इसको अगर फ्लो में ऐसे ब्रेक कर भी देता है तो निफ्टी यहाँ तक भी आ सकता है, जो कि 24,000 के आसपास तक, और 1000 पॉइंट का फॉल भी यहाँ पे दिखा सकता है ऐसे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल। और ये तो आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। लेकिन अगर मार्केट को यहाँ से बाउंस करना है तो यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न या फिर एक पॉज कैंडल लेके यहाँ पर ऊपर तक फिर से जा सकता है। अभी जिस लेवल पे क्लोज किया ये एक सपोर्ट ईयर है, ये मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। सपोर्ट मतलब यहाँ से ब्रेक नहीं करेगा ऐसा नहीं है ज़रूरी, यहाँ से कंटिन्यूएशन में और भी फॉल हो सकता है। लेकिन 25,000 एक राउंड लेवल और यहाँ पर एक स्विंग आई था तो यहाँ पर आकर निफ्टी क्लोज किया है। अगर यहाँ पर और फॉल कंटिन्यू भी करना है या फिर ऊपर जाना है तो यहाँ पर एक डोजी कैंडल जैसे या फिर एक इनसाइड कैंडल जैसे अगर पैटर्न बन गया तो उसके बाद हम इसके नीचे फिर से निफ्टी को सेल कर सकते हैं। अदरवाइज अगर प्राइस एक्शन बनता है डेली या कोई छोटे टाइम फ्रेम पर यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न वगैरह बनता है तो यहाँ तक फिर से ऑल टाइम हाई के लिए 26,000 के आसपास तक के टारगेट के लिए निफ्टी को बाय भी कर सकते हैं। सो आगे देखेंगे कैसा प्राइस एक्शन क्या कुछ बनेगा, लेकिन अभी के हिसाब से तो निफ्टी बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेके यहाँ पर एक सेल ऑफ आया है। अगर डेली चार्ट में जाकर हम देखें, डेली चार्ट में लास्ट 5 दिन से कंटिन्यूस यहाँ पे सेल ऑफ दिख रहा है। ये देखिए ये लेवल से अगर स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 कैंडल बहुत स्ट्रॉन्ग सेल यहाँ पे हो रहा है। गैप डाउन खुल के फिर से कंटिन्यू हो रहा है। लास्ट 2 दिन का तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ। ये छोटा मोटा बाइंग यहाँ पे आया था लेकिन गैप डाउन खुलने के बाद ऊपर गया और लेकिन फिर से क्लोजिंग होते हुए तो बहुत स्ट्रॉन्ग नीचे आकर क्लोज किया। तो 25,000 का भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और डेली चार्ट के हिसाब से तो यहाँ पर 24,700 24,800 के पास एक और स्विंग है तो यहाँ तक भी निफ्टी आ सकता है, क्योंकि रिसेंट प्राइस एक्शन के हिसाब से 24,750 के आसपास निफ्टी यहाँ पर सपोर्ट ले सकता है। ये जो लेवल है यहाँ पर भी बहुत अच्छे सपोर्ट जैसे काम कर सकता है निफ्टी में। तो अनदर 200-250 पॉइंट का फॉल निफ्टी में हम देख सकते हैं अगर फॉल होना है तो। अदरवाइज ये 25,000 को अगर सपोर्ट लेता है तो यहाँ पर से एक छोटा सा बाउंस हमें दिखा सकता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए लास्ट टाइम जो इतना फॉल हुआ था यहाँ पर यहाँ पर फॉल हुआ, ये डब्ल्यू पैटर्न जैसे बनाकर ऊपर गया। जब भी मार्केट ऊपर जाना होता है डबल बॉटम पैटर्न जैसे बनाकर प्राइस एक्शन बनाकर ऊपर जाता है। ये देखिए छोटा सा पुल बैक है, फिर से स्ट्रॉन्ग बाइंग होकर के यहाँ पर कंटिन्यूसली ऊपर चलता गया। इस एरिया में सपोर्ट अगर लेना है निफ्टी को 25,000 से लेके यहाँ पर 24,700-800, ये 200 पॉइंट का एक एरिया है यहाँ पर सपोर्ट जोन जैसे निफ्टी के लिए अभी काम कर सकता है। जब इस लेवल को ब्रेक करेगा तो यहाँ पर नेक्स्ट सपोर्ट होकर आता है निफ्टी में यहाँ पर 24,000 राउंड लेवल का। यहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है तो यहाँ तक फॉल कर सकता है निफ्टी। इसके बाद और ज़्यादा फॉल में अभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ इमीडिएटली निफ्टी में। और डेली चार्ट के हिसाब से इतना जो 5 दिन का फॉल हो चुका है थोड़ा सा यहाँ पर पुल बैक भी आ सकता है। अगर आगे कंटिन्यू भी करना है सेल ऑफ यहाँ पे तो ये ऐसे कंटिन्यूस मार्केट नीचे भी नहीं जा सकता ना ही ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पर सेल एंड राइज अगर करना है आपको तो ऊपर अगर मार्केट जाता है तो यहाँ पर फिर से सेलिंग यहाँ पर कंटिन्यू अगर होना होगा नीचे तो यहाँ तक ऐसे प्राइस एक्शन बनाकर निफ्टी आ सकता है। तो 1-2 दिन यहाँ पर पॉज या फिर छोटा मोटा रिट्रेसमेंट भी यहाँ तक 25,500-600 तक भी निफ्टी यहाँ पर पुल हो सकता है। तो दैट इज़ व्हाट आई एम प्लानिंग फॉर इन दिस करेंट वीक। 15 मिनट के चार्ट पे जाकर देखते हैं कैसा हम प्राइस एक्शन के लिए प्लान कर सकते हैं निफ्टी को ट्रेड करने के लिए। यहाँ पर लेवल चेक करते हैं कौन कौन से लेवल हमारे लिए अभी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए 25,000 के पास आकर क्लोज किया है, यहाँ पर थोड़ा सा पुल बैक लिया है, ये नीचे आकर ट्रेड कर रहा था 24,970 के आसपास गया था, 949 का लो लगाया था और यहाँ पर थोड़ा सा छोटा पुल बैक लेके यहाँ पर क्लोज किया है 25,000 के ऊपर
25,014 पे। तो नेक्स्ट हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वगैरह यहाँ पर देखेंगे तो 25,120 के ऊपर यहाँ पर हमें यहाँ तक का 25,290 25,300 तक का बाइंग मिल सकता है। जैसे कि फ्राइडे के सेशन में एक यहाँ पर बाइंग ट्रेड मिला होता है, देखिए यहाँ पर एक बहुत अच्छा प्राइस एक्शन बना। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ये गैप फिल करके जो ओपन एरिया था यहाँ तक एटलीस्ट एक टारगेट बन सकता हो, यहाँ पर ही गया और यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग फॉल यहाँ से फिर से हो गया। तो ये सेल ऑन राइज का मार्केट ऐसे होता है, अगर मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग मोड में रहता है तो छोटे छोटे राइज पे जो भी सेलर्स जो भी मिस करे होंगे जो ये टॉप पे से सेल करना, तो ये सबको सेलिंग अपॉर्चुनिटीज देखते हैं और थोड़ा सा ऊपर गया तो यहाँ पे सेल करने की कोशिश करते हैं रेजिस्टेंस एरिया पे। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था तो यहाँ पर मार्केट छोटा सा पुल बैक लिया, यहाँ से बहुत स्ट्रॉन्ग सेलर फिर से यहाँ पे एंट्री किया और नीचे आकर इसको क्लोज किया। तो ऐसे ही होता है सेल ऑन राइज का मार्केट। जैसे बाय ऑन डिप का होता है, थोड़ा सा नीचे जाते ही मार्केट इमीडिएटली बाउंस करता है पॉजिटिव मार्केट में। सिमिलरली नेगेटिव मार्केट में सेल ऑन राइज का कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो यहाँ पर 25,120 130 के ऊपर छोटा सा यहाँ पर बाइंग मिल सकता है 25,300 तक का। नेक्स्ट टारगेट हमारा फिर से 25,450 तक का हो सकता है। बहुत बड़ा बाइंग तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ 25,620 वगैरह, तो ये आगे के लेवल हो सकते हैं। लेकिन इमीडिएटली मंडे ट्यूसडे के अराउंड हम ये ट्रेंड लाइन को ही फॉलो कर सकते हैं। अगर यहाँ पे बाइंग साइड का कोई प्राइस एक्शन मिलता है तो यहाँ पर ये लेवल तक का एटलीस्ट 25,300 या फिर 390 तक भी निफ्टी जा सकता है, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस मिलेंगे इमीडिएटली ऐसे ब्रेकआउट करके इसको वी शेप में मार्केट रिकवर नहीं करना चाहिए। जितना स्ट्रॉन्ग सेलिंग हुआ है स्लो एंड स्टडी थोड़ा सा मार्केट ऊपर जाता है। एक बार एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन निकल जाता है उसके बाद थोड़ा फास्ट मूव कर सकता है। जब तक सेलर्स को पैनिक क्रिएट नहीं होता तब तक मार्केट स्लो एंड स्टडी ऊपर जाने के लिए कोशिश करेगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए फ्राइडे के सेशन में क्या होता है, यहाँ पर धीरे धीरे ऊपर जाने के लिए कोशिश किया, लेकिन जैसे ही एक इंपॉर्टेंट लेवल पे आया और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सेल आ गया। ऐसे ही सेलर्स यहाँ पे वेट करते रहते हैं। जैसे यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बन रहा है तो यहाँ पर धीरे धीरे ऐसे अगर ऊपर जाता भी है तो इस एरिया के आसपास थोड़ा सा सेल करने के लिए फिर से कोशिश करेंगे। अगर मार्केट को रिकवर करना है तो दोबारा अगर आके अटेम्प्ट बनाता है तो यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न जैसे भी बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पर फिर से अपसाइड का जर्नी स्टार्ट हो सकता है। और 25,600 के नीचे तो यहाँ पर मैं सेलिंग के लिए ही देख रहा हूँ। 25,600 के ऊपर अगर डेली चार्ट में एटलीस्ट क्लोज करता है उसके बाद जाके हमें ऊपर के लेवल्स दिखेंगे। ये गैप फिलिंग है, उसके बाद ये लेवल्स हैं, तो ये सारे लेवल बाद में आएंगे 25,800 900 ये लेवल। लेकिन अनलेस अनटिल 25,600 के नीचे कहीं भी मिल रहा है तो आप सेलिंग के लिए ही सेटअप देखो। एक हमारा रेजिस्टेंस लेवल ये है, यहाँ पर सेलिंग के लिए देख सकते हो आप, और यहाँ फिर 25,450 के एरिया पे सेलिंग देख सकते हो, या फिर 25,600 पे भी आप सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हो। इसके बाद थोड़ा सा हमें बाइंग साइड में कन्वर्ट होना पड़ेगा 25,800 एंड 25,900 तक के टारगेट के लिए, और 26,000 के वगैरह टारगेट हम बाद में हम प्लान कर सकते हैं ये लेवल्स तक के लिए। लेकिन इमीडिएटली जब तक 25,600 के नीचे इस एरिया में ट्रेड कर रहे हैं निफ्टी को आप सेलिंग के लिए प्लान करो, दैट इज़ माई एडवाइस। तो दिस इज द प्लान इन निफ्टी। अभी बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट देखते हैं। बैंक निफ्टी में थोड़ा सा यहाँ पर ट्रेंड लाइन का सपोर्ट दिख रहा है मुझे, और देखिए नीचे से एक बहुत अच्छा ट्रेंड लाइन चल रहा है, उसी के आसपास आकर बैंक निफ्टी क्लोज किया। अराउंड 4.4% का यहाँ पे सेल हुआ था बैंक निफ्टी में, और यहाँ पर 41,500 का यहाँ पर सपोर्ट लेवल है एक राउंड लेवल के हिसाब से, और यहाँ पर ट्रेंड लाइन का सपोर्ट दिख रहा है। हॉरिजॉन्टल लेवल पे अगर देखें तो यहाँ पर बैंक निफ्टी के पास 51,000 के राउंड लेवल पे, या फिर ये जो इलेक्शन वाला वीक था हमारा इसका ओपन प्राइस है, यहाँ पर एक सपोर्ट दिख रहा है 51,000 का राउंड नंबर। तो यहाँ पर अगर वहाँ तक जाना है बैंक निफ्टी को तो यहाँ पे 400-500 पॉइंट का फॉल और दिख सकता है। और अगर ये ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेता है बैंक तो यहाँ पर एक छोटा मोटा प्राइस एक्शन बनाकर ऊपर जा सकता है। जैसे कि ये ट्रेंड लाइन के पास जब भी आया देखिए बहुत अच्छा सपोर्ट लेकर गया है, यहाँ पर 2-3 दिन का डोजी कैंडल बना और उसके बाद एक डब्ल्यू पैटर्न जैसे बनाकर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में अपसाइड गया था, और यहाँ पर रजिस्ट किया है 54,500 के पास से यहाँ पर रजिस्ट करके बैंक निफ्टी आ रहा है। डेली चार्ट में ये ट्रेंड लाइन थोड़ा सा आपको क्लियर दिख सकता है। जैसे ये देखिए ये ट्रेंड लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग चल रहा है, और अराउंड कौन से टाइम से चल रही है अगर डेट चेक करेंगे फरवरी 2024 से यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन पे बहुत अच्छा सपोर्ट ले रहा है। इलेक्शन वाले दिन पे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग क्लोज तो किया था नीचे, लेकिन इमीडिएटली बाउंस कर गया और यहाँ पर सेलर्स को थोड़ा ट्रैप करके मार्केट फिर से बहुत ऊपर चला गया था। तो ये ट्रेंड लाइन के पास जब भी आ रहा है बहुत ही अच्छा सपोर्ट लेकर जा रहा है। तो अभी 1-2 दिन यहाँ पर अगर वेट करता है, जैसे यहाँ पर देखिए एक बहुत अच्छा रेंज बना, उसके बाद ये ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लेकर ही निकल गया मार्केट। यहाँ पर एक रेंज बना, 2-3 दिन कन्फ्यूज़ किया, फाइनली यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न बनाकर मार्केट यहाँ पर ब्रेकआउट करा, और यहाँ पर फिर से इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सपोर्ट लेकर के एक बहुत स्ट्रॉन्ग रैली ऊपर की साइड कर गया। तो ऐसे कोई स्ट्रॉन्ग मोमेंटम अपसाइड इमीडिएटली एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हम, क्योंकि जितना स्ट्रॉन्ग सेलिंग हुआ है सेलर्स ऐसे इजीली गिव अप नहीं करते। थोड़ा सा यहाँ पर अगर ऐसे प्राइस एक्शन बनता है 4-5-6 दिन, ये हफ्ता पूरा अगर यहाँ पे एक रेंज भी बनता है, उसके बाद रेंज का ब्रेकआउट वगैरह होता है तो फिर से इस लेवल तक के लिए बैंक निफ्टी को हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लेकिन इमीडिएटली एक छोटा सा पुल बैक तो दिखना चाहिए अगर डेली चार्ट के हिसाब से देखें तो, क्योंकि यहाँ पर भी 1 2 3 4 और 5 रेड कैंडल बन चुके हैं यहाँ पर सेलिंग का कैंडल,
और उसके बाद थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग वगैरह भी आता है यहाँ पर राउंड लेवल पे या फिर ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे। तो यहाँ पर एक मंडे या फिर ट्यूसडे को एक अच्छा ग्रीन कैंडल यहाँ पर 400-500 पॉइंट का एटलीस्ट दिखना चाहिए। उसके बाद डिसाइड होगा मार्केट कैसा प्राइस एक्शन बनाता है। अगर फिर आके ये लो क्लोज करता है तो एक नया फ्रेश लो के लिए जाएगा, या फिर यहाँ पर एक छोटा सा पुल बैक लेकर डब्ल्यू पैटर्न वगैरह बना के ऊपर जाता है तो हम यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न के हिसाब से एक बुलिश साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अप टू दीज लेवल्स 53,500 वगैरह तक का हम मंथ एंड तक का देख सकते हैं अक्टूबर मंथ के सीरीज पे। तो दिस इज द प्लान अकॉर्डिंग टू डेली चार्ट। अभी छोटे टाइम फ्रेम पर जाके 15 मिनट पे हम प्लान करते हैं कैसे बैंक निफ्टी को, ये सब एनालिसिस के चलते कैसे ट्रेड कर सकते हैं बैंक निफ्टी को। यहाँ पर 51,500 के पास बहुत ही अच्छा सपोर्ट ले रहा है बैंक निफ्टी। बहुत अच्छा सपोर्ट तो कहना मुश्किल होगा क्योंकि यहाँ पर एक छोटा सा पुल बैक ही वैसे देखेंगे तो। और ये जो लेवल है 51,660, तो यहाँ पर एक जो पहले सपोर्ट हुआ करता था इसको ब्रेक डाउन किया है। पहले यहाँ पर भी स्विंग था, देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस था, यहाँ भी रेजिस्टेंस था, तो इसको इमीडिएटली ब्रेकआउट किया है नीचे के साइड। और अगर इसके ऊपर ओपन हो जाता है, मान लीजिए 200-300 पॉइंट गैप अप खुल जाता है या फिर इसके ऊपर कहीं खुलता है 51,500-600 के अराउंड कहीं ओपन होकर इमीडिएटली सुबह के टाइम पे ब्रेकआउट करता है, तो फिर यहाँ पर थोड़ा सा बाइंग साइड का प्लान हम कर सकते हैं। छोटा सा बाइंग होगा, बहुत ज़्यादा बाइंग नहीं, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग सेलिंग चल रहा है। इसके अगेंस्ट में ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, ट्रेंड के अगेंस्ट होगा, इसलिए थोड़ा सा कॉशियसली छोटे क्वांटिटी में आप ट्रेड कर सकते हो। अगर जितना यूजुअल क्वांटिटी में करते हैं उसका आधा भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर टारगेट्स हमारे क्या दिख रहे हैं, 51,950 और या फिर 52,000 तक का एक टारगेट हम प्लान कर सकते हैं। बहुत बड़ा बाइंग का कोई व्यू ऐसे नहीं रखना चाहिए ऐसे सेलिंग मार्केट में। तो यहाँ पर एक सपोर्ट जोन है अभी के लिए, यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करके इसको 51,700 के ऊपर हमें यहाँ से यहाँ तक का अराउंड 300 पॉइंट का एक बाइंग रेंज यहाँ पर दिख रहा है। तो दैट इज़ द प्लान इन बैंक निफ्टी। अगर ये लो को ब्रेक करता है तो भी थोड़ा सा सेल करना डिफिकल्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 5 दिन का ऑलरेडी कंटिन्यूस सेलिंग हो चुका है। तो यहाँ पर और इमीडिएटली सेल करना भी थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, क्योंकि 51,300, 50, 400 ऐसे तक जाकर अगर इसी यहाँ पर सपोर्ट लेकर ऊपर आ गया तो अननेसेसरी स्टॉप लॉस हिट होगा। सेलिंग के लिए मैं इमीडिएटली इस लेवल से थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं हूँ। डेली चार्ट में 1-2 दिन ग्रीन कैंडल बनने के बाद उसके बाद अगर लो ब्रेक करता है तो यहाँ पर सेल हम कर सकते हैं। तो वीकली चार्ट के हिसाब से कंटिन्यूएशन में चलेगा सेल करना, लेकिन डेली चार्ट के हिसाब से थोड़ा सा यहाँ पर सेलिंग के लिए इमीडिएट मैं कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट जोन भी है, इसके नीचे अगर मार्केट फिर से आ जाता है 1-2 दिन इस यहाँ पर रेंज बनाएगा, क्योंकि एक सपोर्ट जोन पे मार्केट थोड़ा सा रेस्पेक्ट तो करना चाहिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट को। ऐसे अगर फॉल हुआ है फास्ट फॉल तो इसको आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि फिर से ऐसे और 2-3 हज़ार पॉइंट और फॉल हो जाए। होने को हो सकता है, दैट इज़ हम मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते, बट अकॉर्डिंग टू प्रोबेबिलिटी ऐसा मार्केट में जनरली फॉल नहीं आता या फिर बाय भी नहीं होता। ऐसे फॉल हुआ एक सपोर्ट जोन पे थोड़ा सा पुल बैक लेगा, अगर नीचे आना भी है तो यहाँ पर एक प्राइस एक्शन बना के एक लोअर लो जैसे फॉर्म करेगा, और यहाँ पर जो बायर्स का स्टॉप लॉस पड़ा होगा इसको लेकर फिर से एक अच्छा सेलिंग का अपॉर्चुनिटी भी मिलेगा और अच्छे रिस्क रिवार्ड के साथ हम ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन ऊपर भी जाना है तो यहाँ पर ऐसे प्राइस एक्शन बनाकर ऊपर जाना चाहिए। दैट इज़ द प्लान इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। बहुत ज़्यादा कोई और सेल ऑफ का मैं इमीडिएटली एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर छोटा सा एक पुल बैक का डेली चार्ट में 1-2 दिन का यहाँ पे ग्रीन कैंडल या फिर एक रेंज बाउंड मार्केट भी यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन मैं पहले मंडे के सेशन में एक अगर छोटे मोटे गैप अप पे जो लेवल्स हमने डिस्कस किया उसके ऊपर छोटा सा बाइंग के लिए ट्रेड में प्लान कर सकता हूँ। तो दिस इज द प्लान फॉर दिस एंटायर वीक, और नेक्स्ट वीक में देखेंगे कैसा प्राइस एक्शन बनता है या फिर कहाँ पर हमें ट्रेड मिलता है निफ्टी और बैंक निफ्टी में। यहाँ पर एक जो ट्रेंड लाइन चल रहा है इसको भी ब्रेकआउट करके गया था और यहाँ पर एक कॉन्फ्लुएंस ट्रेड यहाँ पर मिल सकता है। कॉन्फ्लुएंस मतलब यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है और ये जो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है इसका भी रिटेस्ट एरिया है। तो यहाँ पर 51,300, 400 के पास यहाँ पर बैंक निफ्टी के बाद बाउंस करने के बाद के लिए एक अच्छा रीज़न है यहाँ पर बाउंस करने के लिए एक बहुत अच्छा रीज़न बैंक निफ्टी के पास है। यहाँ से अगर सपोर्ट नहीं लेता है ये बाद में हमारे लिए ये लेवल और या फिर ये लेवल 50,000 तक के लेवल बैंक निफ्टी में दिखा सकता है। सो दिस इज द प्लान। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।